राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय सीता राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय सीता राम 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 की राम धुन को राम भक्त सब गाएंगे अब जो विराजे राम लला तो राम राज ही लाएंगे राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय सीता राम राम जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय सीता राम राम ही मन में राम ही तन में रोम रोम में राम है राम ही स्वर है राम ही धुन है ध्वनि में अब तो राम है राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय राम राम जय राम राम जय सीता राम राम राज में राम काज में राम जाप में राम है राम साज में राम गीत में हर कंपन में राम है राम दिशा में राम दशा में मन ही मन में राम है आज के दिन दीपावली से जुड़े हैं। हर आंगन में हर घर क्योंकि आज प्रभु श्री राम जी के आवास का वनवास पूरा हुआ है। इस शाम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलित करके वातावरण को आलोकित करना चाहेंगे। दीप का प्रकाश हमें मार्गदर्शित करता है नकारात्मकता के अंधेरे से सकारात्मकता के उजाले की ओर। साथ ही है आमंत्रण है मां सरस्वती का जो ज्ञान बुद्धि एवं विवेक से हमें सफलता की ओर आकर्षित करती है। सीता की समता नहीं हुई दो करे पराजित कांति कोटि रति काम की हम कथा सुनाते राम से कर गुण नाम की तेरा मायन है पुण्य कथा श्री राम की मद में ऐसा ऐसा एक दिन आया। इस सांस्कृतिक संध्या का मंगल शुभारंभ करना चाहते हैं अथर्वशीर्ष पाठ के द्वारा। मैं अनुरोध करूंगा इसकी प्रस्तुति के लिए आदरणीय श्री अतुल देश पांडे जी से एवं उनके ग्रुप से कि वो अपनी संगीतमय प्रस्तुति से इस संध्या का मंगल शुभारंभ करें। श्री अतुल देश पांडे जी एवं उनका ग्रुप।
जोरदार तालियां प्रभु श्री राम के चरणों में इस सुंदर भजन की प्रस्तुति। आज कुछ ही पलों में आप राम जी के ऊपर पूरी नृत्य नाटिका और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यह एक सांस्कृतिक संध्या, बहुत ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक संध्या होगी। मैं कुलदीप नामदेव को इस अवसर पर अपने बांसुरी के वादन के लिए आमंत्रित करता हूँ। बांसुरी वादन द्वारा एक भजन सुनाना चाहता हूँ और आपको पसंद आता है तो ताली से हौसला अफजाई कीजिए। पहले बांसुरी में धुन चलेगी, उसके बाद भजन। हम प्राण प्रतिष्ठा शब्द जब कहते हैं तो उसका अर्थ यह हो जाता है कि हम जिस मूर्ति को जो पत्थर की होती है उसको तराश कर और उसका स्वरूप देते हैं, तब उसमें हम प्राण का प्रवेश कराते हैं। तो ये वही हिकमत है। हम राम मंदिर, ऐसा क्या है? राम मंदिर हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, राष्ट्रीय और सहानुभूति शक्ति का प्रतीक है। यह सनातन समाज के संकल्प, संघर्ष और जीविका का ही परिणाम है कि आज हम अब अपनी आंखों से प्राण प्रतिष्ठा का आनंद ले पाए। बंधुओं, राम शब्द में वह शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर नहीं है। ऊर्जा प्रदान करती है। राम शब्द से आध्यात्मिक शांति मिलती है और ये राम हमारे
4 स्तंभ में एक स्तंभ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये प्राण प्रतिष्ठा हमको कम मिली है। ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है? क्योंकि राम एक संस्कृति है, राम हमारी आस्था है। राम शब्द में एक कर्तव्य पालन का अर्थ होता है। राम हमारे आदर्श है, राम हमारा जीवन है। मैं कुछ चंद चौपाई आपके सामने कहूंगा और इसके बाद कुछ शब्दों के माध्यम से उन बलिदानी को, उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा अपनी वाणी से। यदि मेरी बात आपको समझ आए तो तालियों से ये माहौल बन जाना चाहिए, मेरी बात समझ आ जाए। तालियां इतनी बजना चाहिए कि जिनने भी इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन तक ये संदेश पहुंच जाए कि हमने अच्छा काम किया है और एक सामाजिक सनातन धर्म को कुछ दिया है। तो बंधुओं, राम राज वो है देही की देवी के भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। सिया राम में सब जग जानी, करन प्रणाम जोर जुगवानी। और ये प्रतिष्ठा कब मिली है, मैं 2 लाइन में कहूंगा। बलिदान दिया जिन बेटों ने, मेरी आवाज समझना और तालियों से रुकना नहीं चाहिए, दोनों हाथों से। बलिदान दिया जिन बेटों ने, उन माँ के आंखों में आंसू आए होंगे। बलिदान दिया जिन बेटों ने, उस माँ के आंखों में आंसू आए होंगे। उन आंसुओं की अभिषेक हुआ होगा, तभी मेरे श्री राम सोए हुए जागे होंगे। श्री राम सोए हुए जागे होंगे। बलिदान दिया उस नारी शक्ति ने, समझना मेरी बात को। बलिदान दिया उस नारी शक्ति ने, जिसने जीते जी पिंडदान किया। बलिदान दिया उस नारी शक्ति ने, मेरी इशारा को समझने की कोशिश करना। बलिदान दिया और नारी शक्ति ने, जिसने जीते जी अपना पिंडदान किया। लाखों श्रद्धालु हो गए जलमग्न, कितनों ने सत्ता का सुख चैन लिया, कितनों ने सत्ता का सुख चैन लिया। अब आज शुभ अवसर आया है, अब आज शुभ अवसर आया है, निज मंदिर में राम विराजे हैं। आज शुभ अवसर आया है, निज मंदिर में राम विराजे हैं। घर घर में होगी प्राण प्रतिष्ठा, घर घर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। हम अपने मन में आदर्श उतारेंगे, अपने मन में आदर्श उतारेंगे। तो बंधुओं, इन लाइन के साथ जब भगवान राम, ताली तो ऑटोमेटिक बज जाना चाहिए, तो ये तो कहने की हाथ खड़े होना चाहिए। ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद अब अपने शब्दों से एक माला तोड़ेंगे हमारे इस बीजापुर के कर्मठ और अशोक नगर जिनकी जन्मभूमि है। अपने साहित्य के माध्यम से हमारी इस बीजापुर नगरी का हमेशा समय समय पर नाम रोशन करते रहे। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को करूँगा, ये तालियों से आप स्वागत कीजिए ऐसे व्यक्तित्व का। आदरणीय श्री प्रमोद सोनी। कुछ शब्द पुष्प समर्पित करता हूँ। यदि आपको मेरी पंक्तियाँ आपके हृदय तक पहुँचे तो उनके चरणों में आप अपनी तालियां समर्पित करना और मुझे इसमें आशीष देना। मैं अपनी कविता
कि दीप जले हैं घर घर, सभी ने दीप जलाए, दीप जले हैं घर घर, सबने द्वार संवारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। दीप जले हैं घर घर, सबने द्वार संवारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। बस राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं, इस पर यदि आपको कविता मिल जाएगी तो ये कविता सार्थक हो जाएगी। श्री राम के चरित्र पंक्तियां देखिएगा कि हमने कितना इंतजार किया, 500 वर्षों का इंतजार किया। तब कहता हूँ कि तरस रही थी आंखें यही दिन देखने को, कब श्री राम जी नया भवन पाएंगे। तरस रही थी आंखें यही दिन देखने को, कब श्री राम जी नया भवन पाएंगे। आज बड़ा शुभ दिन देखने को हमें मिला, खुशियों के साथ इस दिन को मनाएंगे। तो बलिदान इस काज में हुए जो राम भक्त, बलिदान इस काज में हुए जो राम भक्त, उन्हें हम याद कर शीश भी झुकाएंगे। राम जी के प्यारे सब राम को बधाई देने, अवधपुरी भी सब एक दिन जाएंगे। तो बरसों बरस के बाद खुले ये, बरसों बरस के बाद खुले ये भाग्य हमारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। दीप जले हैं घर घर, सबने द्वार संवारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। और पंक्तियां देखेगा कि आज का वातावरण कैसा था कि आज हर कोई बस एक नाम बोल रहा, वो है एक नाम, सिर्फ एक नाम राम है। आज हर कोई बस एक नाम बोल रहा, वो है एक नाम, सिर्फ एक नाम राम है। आस्थाओं से बना है, भावनाओं से जुड़ा है, वो है एक नाम, सिर्फ एक नाम राम है। तो राम सिर्फ नाम नहीं, देश की है संस्कृति। राम सिर्फ नाम नहीं, देश की है संस्कृति। राम से होती है सुबह, राम से ही शाम है। राम नाम लेने से ही काम बन जाते सभी, राम कहने से मिल जाता पुण्य धाम है। राम नाम लेने से ही काम बन जाते सभी, राम कहने से मिल जाता पुण्य धाम है। तो राम नाम के दीवाने, राम नाम के दीवाने दुनिया में सारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। दीप जले हैं घर घर, सबने द्वार संवारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। प्रभु श्री राम जी हमें क्या सिखाते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ कि वचनों की आन को निभाना धर्म कहलाता, वनवास भोग के दिखाया प्रभु राम ने। वचनों की आन को निभाना धर्म कहलाता, वनवास भोग के दिखाया प्रभु राम ने। वो त्याग राजपाट सारे वैभव का कर दिया, जीना स्वाभिमान से सिखाया प्रभु राम ने। तो सबरी के पैर खा के ले लगा के, भेद ऊंच नीच का मिटाया प्रभु राम ने। नारी का जो अपमान करेगा बचेगा नहीं, रावण को मार के दिखाया प्रभु राम ने। रावण को मार के दिखाया प्रभु राम ने। वचनों की आन को निभाना धर्म कहलाता, वनवास भोग के दिखाया प्रभु राम ने। त्याग राजपाट सारे वैभव का कर दिया, जीना स्वाभिमान से सिखाया प्रभु राम ने। तो सबरी के पैर खा के केवट गले लगा के, भेद ऊंच नीच का मिटाया प्रभु राम ने। नारी का जो अपमान करेगा बचेगा नहीं, रावण को मार के दिखाया प्रभु राम ने। तो दीन दुखी जो भी हैं, दीन दुखी जो भी हैं, उनके राम सहारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। दीप जले हैं घर घर, सबने द्वार संवारे हैं। राम लला जी नए भवन
कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम लेने का क्या प्रभाव है, इन पंक्तियों के माध्यम से आपके लिए समर्पित करता हूँ कि राम जी का नाम लेके काम करता जो शुरू प्रगति में उसके न लगता विराम है। राम जी का नाम लेके काम करता जो शुरू प्रगति में उसके न लगता विराम है। और राम नाम लिखते ही पत्थर भी तैर जाते, ऐसे अद्भुत इस नाम को प्रणाम है। वाइट बैलेंस भी बोला राम का नाम लेके काम करता जो शुरू प्रगति में उसके न लगता विराम है। राम नाम लिखते ही पत्थर भी तैर जाते, ऐसे अद्भुत इस नाम को प्रणाम है। तो राम जी के नाम की जो महिमा को जान गया, राम जी के नाम की जो महिमा को जान गया, जीवन का जीतता वो हर संग्राम है। वो राम नाम लेने से ही पाप कट जाते सभी, रावण भी जाते जाते बोला राम राम। राम जी का नाम लेके काम करता जो शुरू प्रगति में उसके न लगता विराम है। इन्होंने खुद से लिखा है नाम लिखते ही पत्थर अच्छा लग रहा है जाते, ऐसे अद्भुत इस नाम को सारे प्रणाम टोन है। है। तो राम जी के नाम ऑटोमेटिक। की जो महिमा को जान गया, जीवन का जीतता वो हर संग्राम है। राम नाम लेने से ही पाप कट जाते सभी, रावण भी जाते जाते बोला राम राम। इस पंक्ति पर आपकी संगोर तालियां चाहूंगा कि भवसागर से पार सभी को, भवसागर से पार सभी को राम उतारे हैं। राम लला जी ने भवन में आज पधारे हैं। दीप जले हैं घर घर सबने द्वार संवारे हैं। राम लला जी ने भवन में आज पधारे हैं। राम लला जी ने भवन में आज पधारे हैं। और इस कविता का अंतिम स्पर्श, कविता यदि कुछ संदेश ना दे तो वो कविता सार्थक नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। एक संदेश के रूप में कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो समर्थन अवश्य देना कि राम को तो मानते हैं राम की न माने यदि, राम को तो मानते हैं राम की न माने यदि, कैसे फिर राम जी के प्यारे कहलाएंगे। राम को तो मानते हैं राम की न माने यदि, कैसे फिर राम जी के प्यारे कहलाएंगे। वो माता पिता गुरुओं की सेवा यदि की ही नहीं, कैसे राम जैसे संस्कार हम पाएंगे। राम को तो मानते हैं राम की न माने यदि, कैसे फिर राम जी के प्यारे कहलाएंगे। माता पिता गुरुओं की सेवा यदि की ही नहीं, कैसे राम जैसे संस्कार हम पाएंगे। मान सम्मान यदि नारी को दिला न सके, मान सम्मान यदि नारी को दिला न सके, कैसे मर्यादा हम जीवन में लाएंगे। पापियों को मारने को शस्त्र न उठा सके तो कैसे हम राम जी की राह चल पाएंगे। राम को तो मानते हैं राम की न माने यदि, कैसे फिर राम जी के प्यारे कहलाएंगे। माता पिता गुरुओं की सेवा यदि की ही नहीं, कैसे राम जैसे हम संस्कार पाएंगे। मान सम्मान यदि नारी को दिला न सके, मान सम्मान यदि नारी को दिला न सके, कैसे मर्यादा हम जीवन में लाएंगे। पापियों को मारने को शस्त्र न उठा सके तो कैसे हम राम जी की राह चल पाएंगे। तो राम के आदर्शों वाले ही, राम के आदर्शों वाले ही राम को प्यारे हैं। राम लला जी ने भवन में आज पधारे हैं। बरसों बरस के बाद जले लगे ये भाग्य हमारे हैं। राम लला जी ने भवन में आज पधारे हैं। बरसों बरस के बाद खुले ये भाग्य हमारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। भवसागर से पार सभी को राम उतारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। राम के आदर्शों वाले ही राम को प्यारे हैं। राम लला जी नए भवन में आज पधारे हैं। राम दरबार में जो छत्र लेके उस राम लक्ष्मण और राम सीता के ऊपर जो उनकी बैठने की जगह उसके ऊपर जो छत्र लेके खड़े हुए हैं उनका नाम क्या है?
एक मिनट भी नहीं दूंगे। उनका नाम क्या है? कौन ने बताया? क्या नाम है? शत्रुघ्न। और कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल आ जाइए आप। बताऊंगा, मैं आधे मिनट में स्पष्टीकरण दे दूंगा। इनका हमारे आदरणीय श्रीमती विजय अफगानी से निवेदन है कि आप इनका अभिनंदन करें और स्वागत करें। एक छोटा सा प्रसंग के माध्यम से बता रहा हूँ, आधे मिनट दूंगा बस। पूरी रामचरितमानस में भरत का चरित 248 दोहे में और रामचरित 245 दोहे में। जब सबने सब कुछ मांग लिया कि केवट ने उनके चरण की रज मांग ली, किसी ने उसके पैर मांग लिए, किसी ने उसकी भुजाएं मांग ली, सबने सब कुछ मांग लिया, तो भरत ने उनकी चरण खड़ाऊ ले लिए। लेकिन उस भरत के त्याग से उस राम का त्याग कम था। ये आकलन हनुमान जी ने किया कि हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आप साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन आपके आंखों के सामने शक्ति लगा हुआ आपका एक भाई सो रहा है, और एक वो है जो कितने मन क्रम और वचन से आपकी सेवा में लग रहा है कि जब मैं पहाड़ को लेकर उस अयोध्या पुलिस के ऊपर से गुजर रहा था और सुबह के चौथा पहर था, लेकिन उसको देखो, उसने उस कितने जागृत अवस्था में था, आपकी सेवा में कितना तत्पर था कि बिन फर्श उसने बाण मारा कि देखा भरत विशाल यति निश्चय मन अनुमान बिन पर सहायक मान हूँ चाप श्रवण लगता हूँ। और जैसे ही मेरे बाण मारा और मैं नीचे गिरा, नीचे गिरते से ही जब मैंने आपका नाम लिया तो नाम लेने से वो मेरे पास आए और मुझसे कहा कि चढ़ जाओ बाण पर, तुम मेरे दुर्गम को सकल सुगम बना दूंगा और एक पल भर में ही तुम्हें पार सहित रामा दल में पहुंचा दूंगा। तो प्रभु आपकी शक्ति से वो शक्ति ज्यादा है। तो यदि भगवान ने कहा यदि मैं राज करूंगा उस अयोध्यापुरी का, तो उसकी छाया में करूंगा। इसलिए भरत जी से उन्होंने निवेदन किया कि आपका छत्र हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। ये उसका था, इसलिए वो भरत जी